नगरपालिका चुनाव की बिछ गई है बिसात। वार्डों में पहुंच रहे हैं प्रत्याशी और कर रहे हैं अपने वादों की बरसात। नगरपालिका चुनाव में क्या है लोगों की राय? वार्ड के लोग क्या कहते हैं अपने प्रत्याशियों के बारे में? क्या सुनाते हैं पार्षद के क्रियाकलापों के बारे में? क्या कहते हैं वार्ड के लोग वार्ड की समस्याओं को लेकर? किस तरह की हैं उनको समस्याएं? नाली के साथ पानी की समस्याओं से जूझ रहे वार्डों के लोग, सड़कों के खराब होने से परेशान हैं वार्ड के लोग, लोगों को नहीं मिली प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर, लोगों की पेंशन लंबित है तो लोगों को परेशानी हो रही है अनेक समस्याओं के चलते। लोग उम्मीद करते हैं अपने वार्ड के पार्षद से, तो पार्षद क्या कहते हैं वह भी आपको सुनाएंगे। नए प्रत्याशी क्या कुछ कर रहे हैं वादे, जनता के क्या हैं इरादे, आपको सुनाते हैं वार्ड परिक्रमा के साथ, एसीएन न्यूज के साथ। तो एक बार फिर एसीएन की टीम सिविल वार्ड नंबर 2 में है। लगातार हम शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर के वहां पर प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं, वार्ड के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं उनके क्या है चुनावी मुद्दे, क्या है वादे और क्या है जनता के इरादे। सिविल वार्ड नंबर 2 हम यहाँ पर हैं और इस वार्ड में सामान्य महिला यह सीट आरक्षित है। सिविल वार्ड नंबर 2 को मतदाताओं के लिहाज से देखें तो 4281 मतदाता यहाँ पर हैं और यहाँ पर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रमुख पार्टियों के साथ बाकी प्रत्याशी निर्दलीय हैं, टीएसएम समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के और बाकी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर हैं। और इसको लेकर के पूरे जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले कांग्रेस से दुर्गेश नंदिनी शैलेंद्र सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी से संध्या स्वप्निल प्यासी है, आम आदमी पार्टी से सुमन सोमनाथ यादव हैं, टीएसएम से रीना विशाल शिवहरे हैं, निर्दलीय में ममता चुन्ना गुरु है, निर्दलीय में ही मीना राजौरिया, नीतू प्रवीण राय, राजकुमारी पाठक, श्रवण पाठक और साधना पाठक एवं विनीता पारशर प्रत्याशी के तौर पर सिविल वार्ड नंबर 2 से है। हम प्रत्याशियों से ही आपकी सीधी मुलाकात कराते हैं, उनसे उनका चुनाव चिन्ह पूछेंगे, उनका नाम जान लेंगे जिससे आप सारे प्रत्याशियों से रूबरू हो सके। पहले प्रत्याशी के तौर पर है, क्या आपका नाम है, क्या आपका चुनाव चिन्ह है? दुर्गेश नंदिनी ठाकुर। हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, कांग्रेस से है, सिविल वार्ड 2 से। कांग्रेस प्रत्याशी दुर्गेश नंदिनी शैलेंद्र सिंह। मैं समर्थक हूँ, बीजेपी से संध्या खड़ी हुई है उनके। मैं संध्या स्वप्निल प्यासी हूँ, मेरा कमल का फूल है, भाजपा से खड़ी हुई हूँ। स्वप्निल प्यासी प्यासी क्लास दमोह के शिक्षक हैं और संध्या के हस्बैंड हैं और चुनाव चिन्ह हमारा कमल का फूल है। और जनता से यही अपील रहेगी कि जनता कमल का फूल को ही चुने, क्योंकि हमारी सरकार है और सरकार है तो कोई फिर हमारे पास बहाना भी नहीं रहेगा ये कहने का कि हमारी तो सरकार नहीं है, फलाना ठिकाना कोई भी हम काम नहीं करा पा रहे। क्योंकि मैं युवा हूँ, 27 साल का प्रत्याशी हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, इस विश्वास से बनाया है कि ये लड़का काम करेगा और उसी विश्वास और आस के साथ लोगों के पास भी मैं जा रहा हूँ कि एक बार मुझ पर विश्वास करें। नेता बहुत चुन लिए, एक बार शिक्षक को चुनिए। शिक्षक जो इतना जानता है शायद उतनी योजना परियोजना कोई और जाने। हो सकता है मैं अतिशयोक्ति बात कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूं जितनी योजनाएं परियोजनाएं, उतनी योजनाएं परियोजनाओं का लाभ मैं जनता तक पहुंचा भी सकता हूं। किस तरीके से पहुंचाना है वो बिल्कुल जानता हूं। आपने पहले भी देखा होगा भैया। एक मिनट बात पे करते हैं। जी विशाल जी, मैं रीना विशाल शिवहरे का रीना शिवहरे का प्रतिनिधि हूँ और हमारा चुनाव चिन्ह है ढाल तलवार, जो कि ईवीएम में 8 नंबर पर है। किस पार्टी से? जी, हम टीम सिद्धार्थ मलैया के समर्थित प्रत्याशी हैं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, ममता आदमी महेश शर्मा चुन्ना गुरु। और क्या चुनाव चिन्ह अब हमारा है कैमरा। तो निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस, भाजपा, टीएसएम और उसके साथ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। तो लगातार यहाँ पर जो पार्षद के रूप में रहे हैं चुन्नू यादव, भारतीय जनता पार्टी से वो पार्षद रहे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर कितना विकास किया गया है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी से जान लेते हैं क्या उनका इस वार्ड के लिए एजेंडा है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी इस वार्ड से आप प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से हैं, क्या आपका वार्ड का एजेंडा है जो इस वार्ड में आप कराना चाहते हैं?
जी, हम सिविल वार्ड 2 से हैं। हमारा मेन एजेंडा है नाली पानी, नाली की ज़्यादा समस्या है। यहाँ हर वार्ड में जाओ जहाँ भी है, इंदिरा कॉलोनी वगैरह, पानी, लाइट और प्रधानमंत्री आवास योजना की जिनको पात्रता होनी चाहिए उनके लिए कुछ वो नहीं हुआ अभी तक। मतलब इतने साल से सब कुछ होते हुए भी, कुछ अभी तक भी बरसात में जाओ तो नालियों की कोई व्यवस्था नहीं। जो पहाड़ों के बीच में हम लोग हैं वहाँ ऐसा पानी आता है कि घरों में जाता है सीधा पानी, कोई मतलब वो नहीं है। मेन तो यही है, नाली और पानी। और प्रतिनिधि भी हमारे बीच है कांग्रेस के। क्या कुछ समस्याएं आप यहाँ पर देखते हैं और उनके समाधान का क्या एजेंडा आपने अपने चुनाव का बनाया है? 75% तो हमारे यहाँ बिजली, पानी और रोड और नाली की समस्या है वार्ड के अंदर। 75% वार्ड बीजेपी 40 साल से काबिज है हमारे वार्ड के अंदर, और बोलते हैं सांसद विधायक उन्हीं के सब कुछ रहे, और बोल रहे हैं अब कि हम विकास करेंगे। जब 40 साल का मौका में आप विकास नहीं कर पाए, 75% वार्ड की आबादी नाली, सड़क, पानी और बिजली की समस्या से जूझ रही है। आप चलिए साथ में हम दिखाएंगे कहाँ पे कितनी समस्याएं हैं। पहाड़ों के बीच में आदमियों को नाली कितनी दिक्कत है, पानी नहीं पहुंच रहा है। 2-2 दिन में नल भी खुल, तो नल खुल भी रहे तो 15 मिनट के लिए मात्र खुल रहा है। आपको विश्वास नहीं तो इंदिरा कॉलोनी के अंदर वाली लाइन में चलिए, हमारे यहाँ परशुराम टेकरी के यहाँ चलिए, जगदीश टाकीज के तक लाइन में चलिए, जहाँ जहाँ भी जाते आदमी बोल रहा है पानी की बहुत समस्या है और नाली की समस्या है और सड़क। लेकिन तो फिल्टर प्लांट आपके ही वार्ड में आता है, वो पानी की समस्या समझ में नहीं आया। इसकी जवाब तो बीजेपी की बताएगी ना कि 40 साल में हमने इन समस्याओं को क्या किया। 40 साल में बीजेपी ने पार्षद है, 40 साल से है बीजेपी के पार्षद, और इन सभी सब फिल्टर प्लांट होने के और सबसे बड़ी तो कलेक्टर बंगला होने के, हमारे वार्ड के निवासी डीएम होने के बाद इन समस्याओं से जूझ रहा। आपने जो सुना होगा भाषण करने लगाया कि गरीब वार्ड है सबसे सिविल 2, किन कारण से? जब डीएम जैसे सांसद जी का बंगला हमारे वार्ड में और जिला पंचायत अध्यक्ष का बंगला हमारे वार्ड के अंदर, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी हमारा वार्ड सबसे उपेक्षित वार्ड है। और बीजेपी बोल एक समस्या कही आपने, बिजली की समस्या, ये बात कुछ अलग तरह की लगती है। हमारे साथ चलिए परशुराम टेकरी के यहाँ एक घर में अगर बिजली मिल जाए जलती हुई, ऐसे जलती है जैसे कहीं जंगल के अंदर रह। कारण क्या है? कारण है वहाँ पे पार्षद नगर पालिका की उदासीनता, सांसद विधायकों की भी उदासीनता। आपने क्या पाया, किस वजह से वहाँ पर इस तरह की लाइट की स्थिति? इस तरह की उनको क्या है, डीपी की सुविधा भी कम है, लाइट ज़्यादा लोग रहते हैं, डीपी है नहीं है वहाँ पे, इसके कारण कंजक्शन है, बहुत समस्या है उसके अंदर। आप हमारे साथ चल के देखें, हम वार्ड के हम पूरी इस वार्ड में कलेक्टर महोदय रहते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी रहते हैं, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है उनका भी बंगला है, फिल्टर प्लांट भी इसमें है, और सांसद जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसी वार्ड में है। इसके बावजूद ये समस्याएं। सीधे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ बढ़ते हैं। क्या कुछ एजेंडा इस वार्ड के लिए है आपका जो रह गया है? चूँकि आपके ही पार्टी के पार्षद लंबे समय से हैं, क्या कुछ आपने एजेंडा बनाया है कि जो समस्या है उनको पूरा किया जाए? क्या कुछ लगता है आपको? सबसे पहली तो यहाँ नाली की समस्या है, सबसे ज़्यादा नाली है, पानी जमा रहता है, सड़कों की समस्या है। सड़कें तो है ही नहीं इंदिरा कॉलोनी में, और नाली बहती रहती है हमेशा। और आप एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, आपकी समस्याओं को समझ सके, जो आपकी समस्याओं को कलेक्टर, पार्षद और अन्य तक पहुंचा सके, जो शासन की योजनाओं को जानता हो और उनकी योजनाओं को आप तक पहुंचा सके और उन योजनाओं का लाभ आप तक। आप मानते हैं कि इस तरह की समस्याएं हैं? हाँ, है ना। आपका पार्षद रहा है, बीजेपी के ही पुराने पार्षद रहे हैं, और कांग्रेस का कहना है कि 40 साल से आपका पार्षद है, तो उन्होंने काम नहीं किया क्या? किया होगा काम, लेकिन नाली और सड़क की तो अभी भी समस्या है। तो यही एजेंडा है मुख्य रूप से? हाँ। चलिए आपसे बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का ये कहना है कि 40 साल से आपका पार्षद है भारतीय जनता पार्टी का, जिस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने काम नहीं किया क्या? नहीं, काम किया निश्चित ही पार्टी के द्वारा गलती हुई है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं दमोह में भारतीय जनता पार्टी में इस बार स्प्लिट हुआ है, तो वो जो पिछली भारतीय जनता पार्टी थी और नई वो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों में थोड़ा अंतर है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 17 हम जैसे नए लड़कों को मौका दिया है कि हम जैसे लोग काम कर सकें। अगर ऐसा ही हमारी पार्टी को करना होता तो क्यों उन्हीं पार्षद को टिकट ना दे देती? आपको विदित होगा कि जैसे मैं ही एक शिक्षक हूँ, हम लोगों ने जब विद्यार्थियों के लिए आंदोलन किए हैं और वार्ड में भी नल की जैसे हमारे यहाँ समस्या हुई थी, तो मैं तो कोई प्रत्याशी नहीं था, ना ही मेरा कोई चुनाव का इरादा था। लड़के लोग खड़े सब वार्ड के लोग हमारे पास आए कि भैया ये समस्या है, तो हम लोग नल के लिए लड़ने गए।
नाली के लिए लड़ने गए। जिस दिन लाइट गई थी तो हम लोग लड़ने गए। आदरणीय चाचा जी से मैं क्षमा चाहूँगा कि जैसे चाचा जी ने कहा कि 40 साल प्रत्याशी रहा, तो 40 साल प्रत्याशी बीजेपी का भी रहा, कांग्रेस भी वहाँ विपक्ष में रहा। तो मैं पूछना चाहूँगा कि विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने क्यों विरोध नहीं किया, विपक्ष ने क्यों इसकी आवाज़ नहीं, विपक्ष भी कहीं ना उदासीनता रही। मैं भी इस पार्टी का था, लेकिन मैं भी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसके बाद हम लोगों की समस्याएं सॉल्व हुई। तो हमारी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस प्रत्याशी की भी, या आज कोई भी अगर ये कहता है कि काम नहीं किया, तो काम करना या करवाना, दोनों चीज़ों में हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आपने कहा, मैं रुकता हूं आपको, कि एक परिवर्तन आया है भाजपा में। किस तरह का परिवर्तन आया, कुछ एक्सप्लेन करेंगे उसको? भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का परिवर्तन आया है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि इस प्रकार के उम्मीदवारों को हम उतारें जिनकी नहीं, आप ये कह रहे थे पहले भाजपा कुछ अलग थी, अब भाजपा कुछ अलग है, उस अंतर की बात मैं पूछ रहा हूं। तो सब आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा स्प्लिट हुआ है। क्या हुआ है? हमारे बड़े भैया एक अलग पार्टी से खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ही तो टूटी है अभी। आदरणीय भैया नहीं, तो जो पुराने जो भाजपा के थे उन्होंने काम नहीं किया क्या? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, काम किया, लेकिन निश्चित ही कुछ कमियां रही हैं, लेकिन उनमें सुधार आवश्यक है। हम ये नहीं कह सकते कि टोटल किसी ने काम नहीं किया। हमेशा कोई भी सरकार होती है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की होती है, हमेशा काम करती है। लेकिन एक जो कड़ी होता है बीच का, जो जनप्रतिनिधि, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच होता है और एरिया में आपका पार्षद प्रत्याशी होता है, तो ये शासन प्रशासन के बीच में और लोकल जो जनता होती है उसके बीच में कड़ी होता है। तो ये पार्षद प्रत्याशी खुद जो जीता है वो भी, और जो खड़ा था चुनाव में विपक्ष में, उसकी दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो पुराने जो पार्षद थे उनकी गलती है, भाजपा की नहीं है? नहीं, गलती तो मैं नहीं कहूँगा, निश्चित कुछ कमी रही है, गलती थोड़ा हम कह सकते हैं। प्रयास किया है, चुन्नू चाचा ने भी अपने स्तर से प्रयास किया, सभी ने अपने स्तर से प्रयास किया। लेकिन अगर हम ठीकरा केवल एक, आपने सुना होगा शैडो गवर्नमेंट विदेशों में चलता है, तो कांग्रेस ने क्यों इस तरफ नहीं देखा? कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी तो डामाडोल रवैया था। आदरणीय चाचा जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। आपने कहा आपके यहाँ पानी की समस्या है। अगर हमारा घर बहुत अच्छे से है तो आपके घर के पीछे के लोगों का घर क्यों नहीं अच्छे से है? इस बात को आपने क्यों नहीं उठाया? ये तो आज चुनाव होने लगा, हम आवाज़ उठाने लगे, ये एक अलग विषय होने लगा। इसके पहले हमने क्यों वहाँ के अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठाई? आज वहाँ पर, अब गदागंज साइड जाएँ, आदरणीय चाचा जी के उस साइड जाएँ, तो वहाँ बहुत आवश्यक है कि विद्यालय खुल जाए, स्कूल खुलेगा अगर तो वहाँ 4 दुकानें भी चलेंगी। वहाँ बहुत आवश्यक है एक आध मंदिर व्यवस्थित तरीके से बन जाए, पंडित जी लगेंगे, 4 दुकानें उसमें भी चलेंगी, तो प्लस रोजगार भी आएगा। आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसको बेहतर तरीके से, भाजपा प्रत्याशी की यदि बात करें, प्रतिनिधि की बात करें, तो बहुत सारी योजनाएं उनके दिमाग में है जिनके बारे में चर्चा करूंगा। टीएसएम के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं रीना विशाल शिवहरे जी। किस तरह का एजेंडा आपका इस बाढ़ को लेकर के है? क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिनिधि ने कुछ बातें बताई, कुछ भाजपा ने बताई, आपका क्या है, कुछ एजेंडा है? देखिए आशीष भैया, ये जो हमारा बाढ़ है ये बहुत विविधताओं वाला बाढ़ है। जब जहाँ से शुरू होता है तो वो पुराना दमोह कहलाता था, उसके बाद आप आगे आएंगे तो जयसवाल क्वार्टर और जो वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा संपन्न क्षेत्र, उसके बाद इंदिरा कॉलोनी, जो कि काफ़ी हद तक पट्टे की जगह पे बना हुआ है, क्योंकि वो महाराणा प्रताप से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ। और सबसे बड़ी जो समस्या वहाँ पे है वो पहाड़ से आने वाले पानी की और बजरे की है। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो माननीय कलेक्टर साहब का बंगला है, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का बंगला है, फिर कुछ विभागों की जगह है, फिर उसके बाद जबलपुर नाके वाला क्षेत्र आता है। तो पहले तो जो हमारी टीम सिद्धार्थ मलिया के जो निर्देशक हैं सिद्धार्थ मलिया जी, हम लोगों का पहले ये एजेंडा था कि नगर पालिका में इसका बाढ़ों का सीमांकन हो, जिसका प्रस्ताव यहाँ से गया हुआ था राज्यपाल महोदय के दस्तखत होने के बाद भी वो काम नहीं हो पाया। उसके लिए मैं वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं मैं उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा। आगे की बात जो आप करते हैं एजेंडे की बात, तो जो परशुराम टेकरी के हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पीने की पानी की और लाइट की। तो उसका कारण ये है क्योंकि वो जो बस्ती बनी हुई है वो वन विभाग की जगह पर बनी हुई है, वहाँ पर हर 2-3 साल में वन विभाग का बुलडोजर पहुंच जाता, तो जिसको हम लोग हमेशा आगे आकर एक समाज सेवी के नाते उन घरों को ना टूटें, वहाँ पर लोगों को पट्टे मिले, जिसकी भी योजना थी। पर क्योंकि अब वर्तमान में पिछले 3 वर्षों से जब से मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया जी यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, तो एक सक्षम नेतृत्व दमोह के पास नहीं है जो उन लोगों की समस्या को हल कर सके, और यह जो इंदिरा कॉलोनी की समस्या है उसको हल कर सके। पूर्व में लगातार काम हुए हैं, हम एक विस्तृत एजेंडा लेके चल रहे हैं कि बाढ़ में क्या काम करना। आप, मेरा ये संकल्प पत्र है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बाढ़ में शुरू से 1 नंबर की बोट जहाँ से, और जो 4281 नंबर की बोट है, तो वहाँ से लेके वहाँ तक का पूरे क्षेत्र का आपको कहाँ पर क्या समस्या है। उद्योग विभाग है, वहाँ पर सड़क नहीं बनी। उसके जस्ट आगे हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं शैलन सिंह जी, उनके यहाँ भी, उनके द्वारा भी, जब वो उनके एक भाई भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे जित्तू ठाकुर जी, तो उनने एक प्रत्याशी समर्थक देवेंद्र टेकाम को खड़ा किया था, तो इनके घर के सामने बाकायदा रोड बनी है। पर इनके जस्ट लगी हुई बस्ती
जो उद्योग बाग के पीछे वहाँ पर रोड नहीं बनी है, वहाँ पर नाली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा है कि लोगों ने अपना विकास तो किया है, जो आप लगातार बातें कही जाती हैं। लेकिन आप भी भाजपा के उसी भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं जो आज आपकी पार्टी नहीं है, उस समय आपने क्यों नहीं देखा इसको? वो मैं आपसे वही कहूँगा कि जैसे इंदिरा कॉलोनी के अंदर पूरी सीसी रोड बनी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रोड नहीं बनी है। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सीसी रोड भी बनी है, पेवर ब्लॉक भी लगे हैं, पर काम जो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि अपने वार्ड का काम, आप देखिए मंत्री जी तो खुद आके काम कराएंगे नहीं, काम करता है ठेकेदार, ना पार्षद आके खुद काम कराता है, पर पार्षद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वार्ड का काम खुद निगरानी करे। तो वो हमारे जो पूर्व पार्षद हैं, अभी पूर्व पार्षद तो नहीं कहेंगे, चुन्नू यादव जी, तो उनकी ये कमी रही कि उनने अपने वार्ड में जो काम हुए उनने सही से निगरानी नहीं की। अब आप निगरानी नहीं करने का ये पूरा काम है और ये विस्तृत एजेंडा के साथ टीम सिद्धार्थ मलैया के ये प्रत्याशी मैदान में है और एक और प्रत्याशी हमारे साथ हैं। किस तरह का आपका एजेंडा इस पूरे को लेकर के है, बाढ़ के विकास को लेकर के आपने बनाया? हमारे वार्ड के विकास के लिए ये है कि जो 20 वर्षों से नहीं हुआ है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, जो बताते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो हम कराएंगे। कांग्रेस भी कुछ नहीं कराती है, बोलती कुछ है और कराती कुछ और, लेकिन हम कराएंगे। नाली का, पानी का, लाइट का, जो भी काम है वो हम कराएंगे। पिछली बार आप कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं, इस बार कांग्रेस को भी कोस रही हैं, ऐसा क्यों? कांग्रेस धोखेबाज है। आपको धोखा दे दिया? हाँ, धोखा दिया है, टिकट नहीं दी है टिकट, इसलिए विरोध है। हाँ, इसीलिए विरोध है। चलिए, प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। क्या कुछ एजेंडा और आपने बनाया है इस बाढ़ के विकास को लेकर? क्योंकि पिछले बार आप प्रत्याशी भी रहे, कांग्रेस के एजेंडा तो आपने बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब लेकिन इस बार फिर प्रत्याशी है, क्या एजेंडा आपका? 40 साल हो गए, 40 साल से बीजेपी का राज रहा। अपन ने सोचा पिछली बार कि अपन लड़ेंगे तो पूरा काम करवाएंगे, तो इसलिए वो भी काम अपन तो हार गए, तो काम ही मौका ही नहीं मिला अपन को। इसलिए इस बार पार्टी ने अपन को टिकट नहीं दिया। पूरी कोशिश करने के बाद उनने अपन को टिकट नहीं दिया। अपन 10 साल पूरा काम करा था मोहल वार्ड में पूरे में, फिर तेरे उनने नहीं दिया। ठीक है, अपन मान गए नहीं कि हमें तो वार्ड का काम करवाना है, इसलिए हम खड़े हो। हमने कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, लड़के अपन काम करवाएंगे। ये नाली, सड़क, जो पानी आने की दिक्कत है, कुटी के भी कोई पैसा नहीं मिले, किसी के मोहल्ले में किसी की कुटी नहीं मिली है। जो समस्याएं हैं उनको काम करने की बात निर्दलीय प्रत्याशी कह रहे हैं। हम कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रतिनिधि सीधे प्रतिनिधि के पास पहुंचते हैं, क्योंकि जानकारी उनके पास है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए, जो बीच में आप बात कर रहे थे, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? बीजेपी ने जो आरोप लगाया, 40 साल में अपनी नकारात्मक सोच को तो बदला नहीं है, जो अब विकास के लिए कुछ किया ही नहीं, आरोप लगा रहा है। खुद की पार्टी 2 भागों में चल रही है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं इसी का, क्योंकि जब विकास किया होता तो पार्टी कभी 2 भागों में नहीं जाती। जब विकास ही नहीं किया, अब किन मुद्दों पे आप वोट मांगने जाएंगे? पार्टी में ही दो विभाजित हैं। जयंत मलैया ग्रुप अलग चलता है, सांसद जी का ग्रुप अलग चलता है, और क्या कहते प्रीतम सिंह का ग्रुप अलग चलता है। यहाँ तो 3-3, 4-4 ग्रुप में, और राहुल सिंह का ग्रुप भी अलग चलता है। 4 ग्रुप में भारतीय जनता पार्टी आज के समय में चल रही। कितने 4 ग्रुप? जब 4 ग्रुप में चलेगी तो कैसे विकास होगा? ये तो कांग्रेस में भी है कि कई भागों में बटी? नहीं, आज की डेट में कांग्रेस, सिर्फ एक कांग्रेस चल रही है। जो एक प्रत्याशी तो आपके मैदान में ही है, मनु मिश्रा और अजय टंडन, इनके ही द्वारा पूरी कांग्रेस को संग्रहित करके चल रहा है। पिछले जो प्रत्याशी हैं वो आपके समर्थन में नहीं है। और ये तो एक वो लालच वाली बात हुई कि हमें आज इस बार टिकट नहीं दी तो पार्टी का, कल तक जब अगर आज पार्टी दे देती तो पार्टी के गुणगान गाए जाते। आज अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी तो पार्टी विरोधी हो गई। दूसरे वार्डों में भी इसी तरह की स्थिति है। पूरे वार्डों में आज के समय में इसी प्रकार की स्थिति है। बीजेपी की तो आज के समय में मुश्किल से 4 या 5 सीटें ही आ पाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी बीजेपी। कांग्रेस की कितनी आएंगी? कांग्रेस की आएंगी 30 सीटें। आप बिल्कुल लिख लीजिए, बोल रहे। कांग्रेस की 30 सीटें, भाजपा की 4-5 सीटें। प्रतिनिधि से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी सीटें आ रही? यहाँ पर अभी कुछ भी कहना भी अतिशयोक्ति होगी। ये तो आपकी सीट की बात नहीं, टोटल हम बात कर रहे हैं 39 सीटों में, 39 वार्ड में, सब अतिशयोक्ति होगी। किसी को भी कम आंकना, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। 39 आएगी। अच्छा, थोड़ा सा ये तो जनता के ऊपर है, जनमत है, वो जिसको जिम्मेदारी देगी वो लोग बैठेंगे। ये कुछ भी नहीं कहा सकता कि कितनी सीटें किसकी आएंगी, ये तो अब अतिशयोक्ति कहते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि चाचा जी ने, आदरणीय चाचा जी ने कहा कि 40 साल से भाजपा में 2 स्प्लिट होती। देखो चाचा जी, हम आपको ही बोलेंगे, पार्टी एक बड़ा समुद्र होती है।
पार्टी क्या होती है, बड़ा समुद्र, उसमें से 2-4 बूंदें या कुछ निकल जाए तो पार्टी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि वो पार्टी की विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन इस बार पार्टी की जो विचारधारा है, जो कुछ कमियां रही हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी को निकाल फेंका पार्टी ने या कोई बाहर चला गया, ये एक अलग विषय हो जाता, क्योंकि ये जो विषय हमारा चल रहा है ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं। हमें क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करना है कि वार्ड के संबंध में हमने क्या किया। आदरणीय चाचा जी ने कहा कि 40 साल से ये समस्या फलाना ढिकाना, चूँकि हम तो अभी बड़े हुए, 27 साल है, 5 साल पहले हम 22 साल के थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, अब पढ़ाने लगे, ये एक अलग विषय हो गया। जैसे ही हम ग्रो किए तो हमने तो भाई समस्या उठाना स्टार्ट किया। मैंने भी अपनी पार्टी का जो समस्या थी, लड़के तो टिकट ली, जब तो पिछले पार्षद प्रत्याशी की जगह हमको बनाया गया। अगर समस्या थी हमारे वार्ड में, आप लोगों से पूछ सकते हैं, हम लोगों का नल का काम था, हम लोग लड़के नल लेकर गया, टंडन जी के पास भी गए थे, ये नहीं भेदभाव किया कि टंडन जी कांग्रेस के, उनके भी पैर पड़े, उनसे भी कहा, उनसे भी आश्वासन मिला। मलैया जी के यहाँ भी गए, उनसे भी आश्वासन मिला। आदरणीय सोनी जी आए, नल का काम दूसरे दिन क्लियर हो गया, लाइट गई, तुरंत हम लोग लड़के लेके गए। अब जैसा भी बना हम लोगों ने किया, जैसे भी बातचीत करके समस्या सुन ली। तो हमें यहाँ आरोप प्रत्यारोप से मतलब नहीं रखना चाहिए, मतलब ये है कि हमने समस्या समाधान का कितना प्रयास किया। अगर समस्या समाधान का कितना प्रयास किया और उसको समस्याओं के समाधान के प्रयास की बात कर रहे हैं। बात चली है कि कितनी सीटें आएंगी, तो टीएसएम कितनी सीटें लेकर आ रहा है? सर, जो टीम सिद्धार्थ मलैया के जो समर्थित प्रत्याशी जो मैदान में है, तो हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस बार जो दमोह नगर पालिका में अध्यक्ष बनेगा वो टीम सिद्धार्थ मलैया समर्थित बनेगा। और वह इसलिए बनेगा क्योंकि जो हमारे पार्षद के जो प्रत्याशी हैं, हालांकि वो सभी निर्दलीय हैं, पर हम लोगों ने ऐसे लोगों को अपनी तरफ से मैदान में उतारा है जो सक्षम है। आप चाहे कपिल सोनी को देख लीजिए, चाहे पप्पू चौरसिया जी को देख लीजिए, चाहे विवेक अग्रवाल को देख लीजिए, चाहे मुझे खुद देख लीजिए। हम लगातार आपके संपर्क में हैं, लगातार हम लोगों ने कोरोना काल में भी काम किया, और भी जो समाज सेवी से जुड़े मिशन ग्रीन दमोह हम लोगों ने किया। तो ऐसे जो समाज सेवा से जुड़े विषय हम लोगों के पास लंबा अनुभव है काम करने का। मैं शासकीय सेवा में था, आपको पता होगा, पर चूंकि मैं सक्रिय राजनीति में था तो मुझे 2018 के विधानसभा चुनाव में टर्मिनेट कर दिया गया था। तो वो केवल क्या, और उसके बाद मैंने हाईकोर्ट में जाकर केस नहीं लगाया। तो वह कारण ये है कि हम लोगों को सक्रिय राजनीति में रहना। जैसे हमारे साथी प्रत्याशी कह रहे थे कि आप शिक्षक को चुने, तो भैया हमें राजनीति करानी है, पार्षद से काम कराना है, ना कि वार्ड में शिक्षा पढ़ाई करानी है मतदाताओं को। मतदाताओं के बच्चों को पढ़ाई नहीं कराएंगे कि आपके अधिकार क्या हैं, मतदाताओं कैसे लड़ना, कैसे जानेंगे? बताता हूँ आपको, मतदाताओं के बच्चों को पढ़ाई करानी है। आप एक अच्छे शिक्षक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको शिक्षा दें, उनको शिक्षित बनाएं, लेकिन वार्ड के जो वासियों के जो काम है उनके लिए नेताओं। आप चुनाव जीत रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल जीत रहा हूँ चुनाव, और वार्ड के लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमारी टीम सिद्धार्थ मलैया का मेन मोटिव है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो मेरा ये कहना है, 35 साल इनकी ही सरकार के मंत्री थे, ना कि हमारे, ठीक है? हाँ, इनकी भाजपा की सरकार के मंत्री थे। अभी हम क्योंकि टीम सिद्धार्थ मलैया के समर्थक हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने ये क्या है जो नई भाजपा आई है ना, जैसे इन्होंने कहा था कि 2 भाजपा हो गई हैं, तो नई भाजपा को ये नहीं है पता कि उन्हें बोलना क्या है। उनको अपनी ही सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाना उनका निचार है, क्योंकि ये कांग्रेस से आयतित लोग हैं, ये भाजपा की मूल विचारधारा के लोग नहीं, हम लोग मूल विचारधारा के लोग हैं। अगर आप मुझसे 35 साल के कामों के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक के काम गिना दूंगा। अब लेकर चूंकि मूल विचारधारा क्या है, अगर आप चूंकि वार्ड चुनाव की बात है, मेन आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी। शिक्षा पे जो बोल रहे हैं बीजेपी की प्रत्याशी, तो उन्हें पता होना चाहिए हमारी बीवी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ऐसा नहीं है कि अंगूठा छाप रहे हैं, ये जो उनका तर्क है, ऐसा नहीं है कि अंगूठा छाप है। दूसरी बात, शिक्षक जो शिक्षक है ना, वो शिक्षा का कैसे अंतर हो गया? वो छोटी बहन जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो नहीं है शिक्षक, प्रत्याशी उनके पतिदेव हैं शिक्षक, हमारी प्रत्याशी शिक्षक नहीं है, ठीक है? दूसरी ये सब बातें छोड़ दें, मूल बात पे आते हैं। वार्ड की समस्याओं की बात है, जो मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा था। तो हमारा ये बिल्कुल मेन मोटिव है कि हम लोग कई मतदाता, कई पार्षद के जो प्रत्याशी हैं वो घूम रहे हैं कि आप भगवान की फोटो लेके घूम रहे हैं कि आप भगवान पे हाथ रखो, हम कसम खाएं और कसम खाओ कि हमें वोट देंगे। लेकिन टीम सिद्धार्थ मलैया बोल रही है कि हम भगवान पे हाथ रखते हैं। अगर आपको उस पर विश्वास है तो हम भगवान पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम काम करेंगे जनता के। पिताजी थे भैया 30 साल, अब बेटे किस आधार पे वोट मांगेंगे? 30 साल पिताजी रहे पावर में, वो भी मैं बता रहा हूँ, बताइए, वो भी मैं बता रहा हूँ। जो 30 साल रहे पिताजी, अब मोड़ा करें निर्दलीय में करें, जब सरकार में रहते हुए कुछ नहीं कर
करा पाए तो निर्दलीय में कैसे करा पाएंगे? ये तर्क तो आप पूछे कि जब सरकार में बैठे आपके पूजनीय पिताजी आज भी है, आज उन्होंने भाजपा नहीं छोड़ी, और ये कह रहे हम निर्दलीय में विकास कराएंगे, तो किस आधार भी तो बताइए, निर्दलीय में क्या रहेगा आपका, किस आधार पर? समस्या है जो आदरणीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों की, उनके द्वारा जो पिछले 30 सालों में जो कार्य किए गए हैं उनकी जानकारी हम भाजपा के प्रत्याशी से ले लेंगे। और अगर मुझसे जानकारी चाहिए तो मैं कैमरा बंद होने के बाद 1 से लेकर 1000 तक के कामों की जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी मैं टीम सिद्धार्थ मलैया का समर्थित प्रत्याशी हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोगों को छोटे छोटे कामों में पैसा लगता है, नगर पालिका में आपको भी मालूम है कि हो सकता है पार्षद पैसे ना मांगे, पर जो नगर पालिका में जो अधिकारीगण हैं, जो कर्मचारीगण हैं, वो छोटे छोटे कामों के गरीब लोगों से पैसे लेते हैं। तो हम लोगों का ये कहना है, इसीलिए इनको पता था, मैं तो नया लड़का हूँ, ये इनको पता था कि लेते हैं लेकिन करा नहीं पाए, अभी तक वो बंद। इनको सब पता था कि लेते हैं और यही लगवाते हैं, लेकिन ये करा नहीं पाए। चाहिए जो दम से करा सके, कि हम कह रहे हैं कि हम दम से 1 रुपया अगर किसी का लग जाए। सुनिए, जो हमारे जो नेता हैं, पूर्व नेता हैं जयंत मलैया जी, उनके ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है पूरे दमोह में। और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अब ये क्या है, ये अभी 35 साल का बोल रहा है, जब सम्मान नहीं होगा। इन लोगों का दोहरा चरित्र है, इन लोगों को पता ही नहीं है कि हम इनका फोकस क्लियर नहीं है कि इनको काम के वोट किस नाम पे मांगे। ये एक तरफ कहते हैं कि हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, दूसरी तरफ कहते हैं 35 साल में क्या किया, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। और हमारे नेता पे, जो पूर्व नेता हैं जयंत मलैया जी, उन पे ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अगर कोई कर्मचारी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता था तो उनके ऊपर लगातार सस्पेंड किया गया। दमोह में लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है। अब लेकिन जो अगर कोई शिकायत नहीं आएगी तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? उस पर कार्रवाई करना करवाना। कहा कि दोहरा चरित्र है। आदरणीय चाचा जी भी खड़े हैं, तो इनको हम क्या गाली देने लगे? सम्मानीय है, सम्मानीय हमेशा रहेंगे। चुनाव एक तरफ है, चुनाव में कुछ नहीं हुआ। इनसे पूछा भाजपा वालों से। मैं कह रहा हूँ निश्चित साल में अगर विकास हुआ तो बाट में 75%। नहीं, हम तो बता रहे हैं, अगर 35 साल में विकास हुआ तो 75% हमारे बाट के चल के देखिए, नल, पानी, बिजली, सड़क, ये कहाँ है? अगर 35 साल का विकास तो कहाँ है? 35 साल का मुद्दा है। निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ बढ़ते हैं। निर्दलीय कितने प्रत्याशी चुन करके आ रहे हैं? सबसे ज्यादा अपने दमोह शहर में सबसे ज्यादा निर्दलीय आएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी सबसे ज्यादा जीतेंगे। न पार्टी से, हमें तो जनता ने चुना, हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, हम जनता के आदमी हैं। जनता ने मेरे को चुना है तो मैं खड़ा हूँ। ना मेरी बीजेपी है, ना मेरी कांग्रेस है, मेरी तो जनता है। सब जनता ने मेरे लिए खड़ा किया है तो जनता मेरे को जिताई। निर्दलीय प्रत्याशियों से भी बातचीत हुई होगी जो अन्य वार्डों में है, क्या लगता है कितने प्रत्याशी निर्दलीय जीत के आएंगे जो सरकार बनाएंगे? निर्दलीय प्रत्याशी 12 आएंगे कम से कम। निर्दलीय प्रत्याशी 12 आएंगे और ये लगातार मुद्दा शहर में गरमा रहा है कि कौन अब सरकार बनाएगा और कौन सत्ता में आएगा, और सत्ता में जो भी आएगा वो क्या कुछ करेगा वार्डों के लिए, क्या करेगा नगर पालिका के लिए, यह आप और हम सभी देखेंगे ज़रूर और उनको परखेंगे ज़रूर।